हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z Info। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो हम अपने डेली रूटीन लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में, दैनिक जीवन में जिनका हम प्रयोग करते हैं। और इन सेंटेंस से अगर आप अपनी इंग्लिश स्टार्ट करना चाहेंगे तो काफी अच्छा पॉइंट होगा आपको अपने सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करने से या अपने आप को एक इंग्लिश सांचे में ढालने के लिए। तो कुछ यहाँ पे हम 10 सेंटेंसेस बताएंगे जो आप लोगों से बात करते वक्त, लोगों से मिलते वक्त या फिर आपको बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है जहां पे आपको बोलने की जरूरत पड़ती है और वहां से आप अपनी जो है स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं या अपनी शैली को, अपनी बातचीत को काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। सपोज दैट पहला सेंटेंस हमारा है एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। मतलब क्या होगा कि अगर कुछ लोग कहीं पे बात कर रहे हों और वहां से कोई निर्णय निकल के आ रहा, कोई नतीजा अखज हो रहा है और आपसे वहां पे पूछा जाए आपकी क्या राय है, तो आप कह सकते हैं एज योर प्लीज, जैसी आपकी मर्जी वैसी मेरी भी मर्जी। तो ये सेंटेंस हुआ, इसे आप नोट कर सकते हैं और बताए गए तरीके के अनुसार आप इनका इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस है कि अगर आप सपोज दैट कहीं जा रहे थे और जाने में आपको थोड़ी सी लेट हो जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगे कि वो सेंटेंस आपका वहां पे फिट आ जाए। तो आप बोलेंगे ओह आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट। क्या मतलब हुआ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये आपको बोलेंगे तब मान लीजिए आपने किसी को टाइम दिया कि हम इस टाइम पे आ जाएंगे, तो आपको वहां पहुंचने में देरी हुआ, तो कह सकते हैं ओह आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। या फिर इसकी जगह पे एक सेंटेंस आप और यूज कर सकते हैं, आपको पहुंचना था 5 बजे लेकिन किसी वजह से आपकी ट्रेन, आपकी फ्लाइट या आपको वहां पहुंचने में लेट हो गई और लोग वहां पे आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब आपको पहुंचते पहुंचते वहां पे 6 बज गया, 6:30 बज गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे? आई बेग योर पार्डन, माफ कीजिएगा मुझे आने में देर हो गई। वो देर होने की वजह कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इस तरह बोलेंगे तो जो लोग आपका वेट कर रहे थे वो आपसे मतलब दुखी नहीं होंगे। तो इस तरह आई बेग योर पार्डन आप यूज कर सकते हैं। और अगर किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी इंग्लिश पर्सन से आप बात कर रहे हैं, वो बोलते बोलते कुछ सेंटेंसेस को मतलब इतना एम्बिग्युइटी बोल देता है, इतना पेचीदा बोल देता है या इतना फास्ट बोल देता है कि आपको वो बात समझ में नहीं आती है। अगर उसकी रफ्तार तेज है तो वहां पे आप बोल सकते हैं Would you please speak slowly? मतलब क्या बराए करम कृपया करके आप थोड़ा आहिस्ता बोल सकते हैं। तो इस तरह बोलेंगे तो वो इंसान जो जिससे आप बात कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा कि आपको बात समझ में नहीं आ रही है और हमको स्पीड कम करने की जरूरत है। तो वो आपकी अपनी स्पीड को कम कर देगा आपके समझने के मुताबिक। तो इस तरह आप पूछ सकते हैं। अगर किसी की रफ्तार तेज है तो वहां पे आप बोलेंगे एक अदबिया तरीके से ये होगा। और अगर इसी को आप पूछे प्लीज स्पीक स्लोली, तो ये काफी अदबिया होगा। और डायरेक्टली बोले स्पीक स्लोली, आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट, तो ये भी वही बात है, आहिस्ता बोलिए मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पोलाइटनेस नहीं है। कैन यू प्लीज स्पीक स्लोली, तो इस तरह, या वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, इस तरह का पोलाइटनेस इसके अंदर कहीं ना कहीं पाया जाता है। और दूसरी बात, जो 5वां सेंटेंस हमारा है इट्स ऑल योर्स, मतलब सारी चीजें अपनी ही है। होता है कभी कभी ऐसे कि किसी के घर हम जाते हैं और वहां पे कोई चीज हमको पसंद आ जाएगी। किसी के घर गए और उसके घर पे सपोज दैट कोई बुक शेल है, लाइब्रेरी है, वहां पे हम गए और मुझे कुछ किताबें पसंद आ गई और उसे हम लेके और कह रहे हैं कि ये किताब काफी अच्छी लग रही है, तो उससे हम कह सकते हैं इट्स ऑल योर्स, इसको अपना ही समझिए। क्या? इसको अपना ही समझिए, आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई कराहत की बात नहीं है। इट्स ऑल योर्स, इसे अपना ही समझे। यानी जिस तरह आप अपने सामान को इस्तेमाल करते हैं उसी तरह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, नो मैटर। और अगला सेंटेंस क्या है? होता है कभी कभी कि हम लोगों से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस जब आते हैं उसको अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि हम वापस जा रहे हैं, वो हमारा वापस जाना इफेक्टिव हो, तो उस टाइम पे आपको एक सेंटेंस बोलना चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव होगी। क्या है? नाइस टू मीट यू, मतलब अगर वापस हो रहे हैं नाइस टू मीट यू, सी यू, ये सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल वो बात आपकी इफेक्टिव होगी और जिससे आप जुदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी काफी आपसे प्रभावित होगा, मुतासिर होगा। और अगला सेंटेंस हमारा जो है, अगर कोई काम आपको करने के लिए दे दिया गया, सपोज दैट आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स या आपके सिस्टर्स आपको कोई काम करने के लिए दे दिए कि आप इस काम को कर लीजिए,
तो उस टाइम में आप अपने एफर्ट को पूरा लगा देंगे कि हाँ हम इस काम को करेंगे, बिल्कुल हम इसको काम को करने में अपना मतलब सारी कुव्वत या सारी ताकत लगा देंगे इस काम को करने के लिए। आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, मतलब मैं जितना कर सकता हूं इस काम को करने के लिए या इसको संभव बनाने के लिए, इसको पॉसिबल करने के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, मैं जितना कर सकता हूं उन सारे मतलब प्रयास को मैं करके इसको करने की कोशिश करूंगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, इस तरह के सेंटेंस आप बोल के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं जो इंसान की आपको कोई काम करने के लिए कहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहां पे क्या है, यहां पे अगर आपकी वजह से किसी इंसान को कोई तकलीफ हुई, ठीक है, आप उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे लेकिन वहां पे तकलीफ हुई। अगर एजुकेशन से जोड़ के इसको हम देखें, सपोज दैट आप बच्चों को आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो 5 बजे है और बच्चे आपका वहां पे बैठ के वेट कर रहे हैं, 5 हो गया, 5:15 हो रहा है, 5:30 हो गया, लेकिन अभी तक आप नहीं है। सडनली आपका मैसेज आया कि आज हम क्लास नहीं लेंगे, हमारी क्लास आज सस्पेंड है। तो वहां पे आप कह सकते हैं सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, कि मतलब जो आपको तकलीफ हुई हमारी वजह से उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं ताकि इंतजार करने वालों को बुरा ना लगे, क्योंकि उसका एहसास उस इंसान को भी है जिसकी वजह से इंतजार करना पड़ा, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली बोले कि आज हम क्लास नहीं लेंगे, तो सुनने वालों को थोड़ी बुरी लगेगी बात। और नेक्स्ट हमारा जो आज का है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपकी बात अगर कंप्लीट हो जा रही है और लास्ट में आप उससे जुदा होने जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कैन यू सजेस्ट मी इन सम न्यू वेज, मतलब क्या आप मुझे इससे रिलेटेड है कुछ नए मशवरे दे सकते हैं, कुछ नए सलाह दे सकते हैं। कैन यू सजेस्ट मी इन न्यू सम वेज, कुछ नए तरीके से बता सकते हैं इस काम को करने के लिए, फॉर्मुलेशन करने के लिए कि हाँ इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं या आगे जाके हम कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह के आप उनसे कोई मशवरा ले सकते हैं, कैन यू सजेस्ट मी इन न्यू सम वेज। तो ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका होगा कम्युनिकेशन का। और लास्ट में एक सेंटेंस और, अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसा है कि जो सेंटेंस आपके सामने नहीं बोलना चाहिए वो आपको बोल दे रहा है, आपको बुरा भला कह दे रहा है, सपोज दैट यू आर लुकिंग रबिश, ठीक है, यू आर नॉट लुकिंग अ गुड पर्सन, यू आर नॉट इनोसेंट पर्सन, तो इस तरह की बात अगर बोल रहा है लेकिन और वो आप चीजें आपके फिट नहीं आ रही, तो आप उससे कह सकते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ आर यू कॉलिंग मी नॉट इनोसेंट, मुझे एक मतलब नॉट इनोसेंट कैसे बुला रहा, हाउ आर यू कॉलिंग मी अ थीफ, तुम मुझे चोर कैसे कह रहे हो, हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, बेसिक 10 सेंटेंस हैं और आई होप कि इन्हें आप समझ गए होंगे, इन्हें यूज करने की कोशिश करें। और डेली मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के बेसिक यूजेस जो आपके होते हैं इंग्लिश के उन्हें लेकर आऊं और सारे आपको दिखे भी होंगे रिटन फॉर्म में और उनका यूजेस क्या है। आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। एक मेरा चैनल और है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, न्यूज चैनल इंग्लिश स्पेशल के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, वहां पे अभी आपको वीडियोस मिलेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। कोशिश कीजिए कि इसके अंदर जो सेंटेंसेस बताए गए उन्हें आप नोट करें और बताए गए सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें यूज करने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।